है, अबहार नहीं है, अकमार नहीं है, अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने पैदा करके अपने कुर्ब में रख लिया। पता ये चला कुर्बे अल्लाह नबी का वतन असली है, कुर्बे मौला नबी का नेटिव पैलेस है। अगर नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है, यही वजह है कि उस नबी को मक्का में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं, 9 दिन नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, बल्कि एक आन में हमारे नबी लाखों किलोमीटर की मसाफत तय किया और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिशे फिक्र वतन असली की तरफ से थी, रब की तरफ से खिंचाव था। उस खिंचाव की बुनियाद पर रफ्तार का अंदाजा कायनात की कोई शय नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सुराग आइनो मता कहा था, निशान कैफो एला कहा था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हाँ हाँ, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सलू में तरक्की अफ़ज़ा, तना तकल्ला के सिलसिले थे, वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्नत के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, खलीफा ताजुश शरिया हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खिताब है हजरत, वाह 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 वाह। सबसे ज्यादा महबूबे हकीकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 पॉइंट हो गए, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला। तीसरा पॉइंट मसरूब, इसमें 2 ग्रुप। अच्छा, एक जनरल नॉलेज में एक बात सेव कर ले, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा यहूदी है और मुसलमानों के समाज और सोसाइटी और कल्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा राफजी शिया। इसको कोई कोई जानता है। मसरूब सहाबा में इख्तिलाफ है। सबसे बड़े सहाबी कौन? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबी में इख्तिलाफ। हमारा कहना है कि सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। राफजी और डुप्लीकेट मौलाई का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी और बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत अली है। और यहाँ पर बहुत ग्रुप बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, एक तरफ शिया है और एक तरफ सुन्नी है। अहले सुन्नत व जमात का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसकी 2 दलील। एक दलील बुखारी शरीफ से दूंगा, ये बुखारी शरीफ लेकर के आया ताकि दुनिया का कोई वहाबड़ा और जाकिर नायक की औलाद इनकार भी न कर सके, कोई राफजी और कोई दहरिया इनकार न कर सके। और दूसरी दलील लॉजिकल, ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरा आदमी दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1000, तीसरा आदमी तीसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, चौथा आदमी चौथे दिन हजरत मेरी तरफ से पूरी जान हाजिर है। ईमानदारी से आप लोग बताए, वो 100 रुपया ज्यादा है या वो पूरी जान ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा पूरी जान ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा है, 1000 ज्यादा। इस्लाम बोलता है गलत। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, इस्लाम का ज़ाब्ता है। रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह, जिसने सबसे पहले दिया उसने रास्ता बनाया। अब उसके बाद जो 1000 दिया तो वो 100 वाले का जो पहले दिन दिया था उसका 1100 हो गया। दूसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का, तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का 1,01,100 हो गया। चौथे दिन जिसने पूरी जान दी ना, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया।
क्योंकि उसने माहौल बनाया, रास्ता बनाया। कयामत तक उस रास्ते पे चलने वाले को सवाब मिलेगा। अगर ये बात समझ ली तो सुने, फरहान की चोटी से नबी ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सबने कहा झूठ, अबू जहल एंड कंपनी झूठ, उतबा शीबा ने नबी को झूठ माना, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसे किज़्ब, शिर्क, कुफ्र के माहौल की छाती को फाड़कर सदाकते मुस्तफा का झंडा सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सबसे पहले उन्होंने कहा, इन्नी उमिनु बिका अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपको मानता हूँ, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उमर ने बाद में माना, अली ने बाद में माना, उस्मान ने बाद में माना, तलहा ने बाद में माना, जुबैर ने बाद में माना, हंसला ने बाद में माना, 1,25,000 सहाबा वो सब बाद में माने। रास्ता बनाया नबी की सदाकत को मानने का रास्ता जिसने स्टार्ट किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए क़यामत तक उमर के ईमान को तराजू के एक पल्ले में, उसी में उस्मान का ईमान, तलहा का ईमान, जुबैर का ईमान, पूरी दुनिया के ईमान को तराजू के एक पल्ले में डाल दे। अबू बकर का पूरा ईमान नहीं, सिर्फ हिजरत वाली रात का काम दूसरे पल्ले में डाल दे। खुदा की कसम, अबू बकर की रात का ये काम पूरे उमर और दुनिया पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी। और हदीस नंबर भी बता देता हूं, हो सकता है बेवकूफ लोग ये कहे आपको, अच्छा वो कैसे गुमराह करती है जाकिर नाया की औलाद, पता है वो जो हदीस है ना वो तो मौजू है। अच्छा हमारी अवाम ये मौजू किस परिंदा का नाम है उसे पता ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी अवाम को यही नहीं पता कि हदीस किसको कहते हैं। एक साहब कह रहे थे ये गौसे आजम की हदीस। अबे बेवकूफ, हदीस गौसे आजम की कहां से हो गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअलो तकरीर को हदीस कहते हैं। गौसे आजम 500 साल के बाद में पैदा हुए, उनकी हदीस होगी, उनकी बात है। और याद रखे वाहिद गौसे आजम है जिनकी बात हदीस के बाद अन के साथ बहजतुल असरार शरीफ में लिखी हुई है। इसलिए वो किताब बहुत ऑथेंटिक और मोतबर है। हदीस किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअल तकरीर को। हदीस की किताब की 14 किस्में हैं। सिर्फ हदीस की किताबों की कितनी किस्में? 14 जुज, इमाली, इफराद, मुफरद, सुनन, सहीह, जामे, शमाइल, ये सब किताबों की किस्में। फिर उसके बाद हदीस में आएंगे तो उसकी 250 से ज्यादा किस्में हदीस की है। इसलिए मैं सीधा बुखारी शरीफ ही लेकर के आया, क्योंकि बुखारी शरीफ पर सबका इत्तेफाक है कुरान के बाद सबसे अफजल किताब पूरी दुनिया में बुखारी शरीफ है, सबसे अफजल। इसके अंदर हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल है और सबसे अफजल दलील। हदीस नंबर 3659 3659। अन जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरा अन तरजिअ इलैहि। एक खातून मसला पूछने के लिए आई। इसका मतलब यह है कि खातून मसला पूछ सकती है, और हो तो अपने शौहर के जरिए पूछे, अपने शौहर के जरिए, और शौहर न हो तो किसी और सूरत में आलिमा खातून से पूछे। और आलिमा आपके मुजफ्फरपुर में न हो तो आलिमा का मदरसा खोले। और आलिमा का मदरसा खोलने का आसान तरीका यह है कि ये जो नौजवान लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो वो जींस पैंट और टी शर्ट वाली को नहीं लाए, नकाब पहनने वाली को, आलिमा को लेकर के आया। क्योंकि तारीख में कभी भी तादुशरिया जींस वाली के पेट से नहीं पैदा होते, तादुशरिया हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा होते हैं। इसलिए आलिमा को लेकर के आए। और उसके लिए हो सकता है आपको ये बोले कि मेरी बेटी आलिमा है तो मैं जहेज नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं मैं करूंगा ही नहीं शादी, मुझे तो मेरा बेटा MBBS है तो 5 लाख चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर 50,786। इस जुमले का मतलब समझे,
अलावा नानो नफ्ता के मतलब रोटी, खाना पीना, साड़ी, कुर्ती, सलवार, मेकअप, ये सब सामान यूं ही कहा कबूल है, मर्द पे वाजिब हो जाता है। और इसके अलावा 50,786 महर देना पड़ेगा, लड़की को देना पड़ेगा। लड़का पैसा नहीं लेगा, लड़की को पैसा देना पड़ेगा। अब मेरा कहना उन लोगों से जो 50 लाख रुपया या 5 लाख रुपया मांगते हैं अपने बेटे की शादी में कि मेरा बेटा MBBS है, तो ये जो निकाह पढ़ा उसने अलावा नानो नफका के, तो 5 लाख रुपया तो 5 साल का नानो नफका लेकर के आया, तो फिर निकाह में झूठ बोलना, अलावा नानो नफका के ये झूठ बोलना। 5 साल का नानो नफका लेकर के बीवी की कमाई खा रहा। 5 लाख लिया ना भाई, तो 5 लाख 5 साल तो खाएगा, तो तू 5 साल तेरी कमाई कहाँ खाई बीवी, तो तू बीवी का कमाई खाएगा। और जब बीवी की कमाई खाया तो मर्द कहाँ हुआ? नानो नफका मर्द पे वाजिब है और बीवी की कमाई तू खा रहा है, तो मर्द तो तेरी बीवी हुई ना, फिर तू तो ना मर्द हुआ ना। इसलिए जो इंसान जहेज में पैसे की डिमांड करते हैं मैं उसे मर्द नहीं समझता। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का लफ्ज आया है, तू घर में रह, आप घर में रहे, आधी से मैं मुकाबला करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज का मुकाबला मैं करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप घर के अंदर रहें। अगर ये मिजाज बन गया फिर जो बच्चा पैदा होता है वक्त का शब्बीर शप्पर पैदा होता है। खातून मसला पूछे शरीयत के दायरे में, आलिमा के पास जाके खातून आई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरजा इलैहि, बाद में आई। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बुखारी शरीफ की हदीस है, बाद में आई। खातून का सवाल देखिए, क़ाल और आई तंजी वला वाजिब, हुजूर अगर मैं आई आइंदा साल और आप नहीं मिले तो, यही है सारा मसला यहाँ हल हो जाता है। आप नहीं मिले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, इल्लम तजिदनी फाते अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। ये बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहली हदीस फज़ाइल सहाबा में आई है। अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना, इसका मतलब ये है मेरे बाद खलीफा भी वही है, और जो तुमको पूछना है मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, और मेरे बाद खलीफा और बहादुर भी वही है, ताकतवर भी वही है। हर एतबार से मेरे बाद मेरी नयाबत के मुस्तहिद अबू बकर है। अब आपको हो सकता है कोई डुप्लीकेट मौलाई, याद रखिएगा मैं मौलाई बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग बोलते हैं मैं हजरत अली को मानता, हजरत अली को मानता। अच्छा, इसमें कुछ डुप्लीकेट सैयद भी गिरफ्तार हो गए और वो भी मसलक के आला हजरत से तोड़ रहे हैं। मैं बेंगलोर गया था तो वहां पर जानते हैं एक औरत क्या बोली, मुरीद वही कर सकता है जो सैयद। मुझ तक खबर आई 100 साला उर्से आला हजरत में गया था, तकरीबन 2 घंटे मैंने तकरीर की है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर, और ये तकरीर बेलगाम में हुई। उसमें मैंने ये बताया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुरीद सैयद से होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, बरेली से तोड़ करके अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, तो बताएं कि पूरी दुनिया के सैयद इस वक्त, पूरी दुनिया के सैयद की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के सादाते इज़ाम सर के ताज, मगर वो 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानते हैं, या तो वो मालिकी होंगे या हनफी होंगे या शाफई होंगे या हम्बली होंगे। दुनिया में कितने इमाम हैं? 4, मालिकी, शाफई, हम्बली, हनफी, यही 4 है ना, और इन 4 में से कोई भी सैयद नहीं। बहुत हैवी दलील दे रहा हूं, इन 4 में से कोई भी सैयद नहीं, और जितने सैयद हैं सब पर इनकी इत्तिबा लाजिम। इसका मतलब ये हुआ पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए सुन्नी होना जरूरी है और आलिम होना जरूरी है। और अभी अभी अनकरीब गयास में आने वाले हैं, इतने भयानक सुन्नी है कि जिस एरिया में जाते हैं सुन्नियों का झाड़ गाड़ के आ जाते हैं, सुन्नियों का पौधा लगा के आ जाते हैं, वो सुन्नियों का दरख्त खड़ा कर देते हैं। तो पीर होने के लिए सुन्नी होना शर्त है, सुन्नी होना शर्त है। मौलाई असल में हम लोग हैं ओरिजिनल, हमसे बेहतर हजरत अली को कौन मान सकता है? हजरत अली को हम मानते हैं,
हजरत फातिमा ज़हरा को हम मानते हैं, हमारे बाप दादा ने ये लिखा है, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने लिखा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने लिखा है, हमारे रूहानी बाप है, सब सुन्नियों के रूहानी बाप है, उन्होंने लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमसे बेहतर अली को मानने वाला कोई नहीं हो सकता। और रह गई बात ताकत की, तो कौन नहीं जानता कि हजरत अली की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ खैबर में जब हजरत अली आते हैं तो सामने से 1000 पहलवान के बराबर ताकत रखने वाला मुरहब आता और शेरो शायरी करते हुए मैदान में हाथी की तरह झूमते हुए अली हजरत अली को देखता, बच्चा किस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया। कद आलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुल मुजर्रबू, पूरा खैबर जानता है मैं कौन हूँ। मुरहबू मुरहब, औजार से लैस, तजर्बाकार, एक्सपर्ट इन द वॉर, ये किस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया। शेर खुदा ने शेर का जवाब शेर में दिया और इरशाद फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे ग़ाबातिन करीहिल मंज़रा। सुन मुरहब, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने पैदाइशी नाम हैदर रखा, हैदर, और हैदर का मतलब ही होता है झाड़ियों में रहने वाला खूंखार शेर, खूंखार शेर हूँ मैं। ये सुन करके मुरहब जलाल में आ जाता है, तलवार निकाल के इतना जोर से मारा हजरत अली को, हजरत अली ने अपने ढाल पे तलवार को रोका है, मुरहब की तलवार ने अली के ढाल को फाड़ करके खुदे अली तक को इंजर्ड कर दिया। हजरत अली संभलते हैं और संभलने के बाद जो जुल्फ़िकार हैदरी निकाला है, शेर नर ने, अल्लाह के शेर ने जब जुल्फ़िकार हैदरी से वार किया है तो ढाल से संभालने का मौका नहीं दिया, खुद पे नहीं मारा, सीधा शहे रग पे अली ने जो वार किया है, जुल्फ़िकार हैदरी से जिस्म सर से जुदा हो जाता है और दोनों दो तरफ जमीन बोस होके खून जमीन में मिल जाता है। और उस वक्त के मंजर का हर बात बोल रहा था, अफसरे लश्करे फातिहा ने ज़मन तेरे इन्ना फतहना है, जौहर फिगर बाजुए मुस्तफा बन जाए पंजतन, शेर शमशीर सर शाह खैबर शिकन बन जाए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। मैं जानता हूँ हजरत अली ताकतवर खैबर के किले को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजे को, और वही दरवाजा बाद में 40 लोग खसका रहे थे तो खसकने का नाम नहीं ले रहा, और हजरत अली ने अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजा। लेकिन खुद हजरत अली से पूछा गया, हजरत हजरत सबसे बड़े ताकतवर और बहादुर कौन है? हजरत अली से पूछा, और इसलिए पूछा कि पता था कि एक जमाना आएगा कि ये मौलाई लोग लॉलीपॉप और लेग पीस देके सुन्नियों को गुमराह करेंगे, इसलिए उनसे क्वेश्चन कर लिया, सबसे बड़े बहादुर कौन? तो हजरत अली कहते हैं, हुआ अशजअना, हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा हुजूर खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका। कहा सुनो, जंगे बद्र में 950 के मुकाबिल में 313 लोग थे, लेकिन उस 950 का मुकाबला सहाबा से नहीं था, सबका टारगेट था नबी। नबी को खत्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अबू जहल एंड कंपनी का कहना था, नबी को टारगेट। लेकिन हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली के मुकाबले में एक काफिर, हजरत उमर के मुकाबले में एक काफिर, हजरत तलहा के मुकाबले में एक काफिर, जो सहाबा उस वक्त सबके मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। लेकिन 950 कुफार मुशरिकीन, टारगेट कौन है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां सवाल हुआ कि नबी के पास खिदमत के लिए कौन जाएगा?
नबी के बॉडीगार्ड कौन रहेगा, नबी का खादिम कौन रहेगा, सिक्योरिटी कौन रहेगा? हकीकत में तो अल्लाह है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान शरीफ में आया। लेकिन नबी की बॉडीगार्डिंग करेगा कौन, खिदमत कौन करेगा? और नबी के पास रहना 9,500 के तीरों के निशाने पे रहने के बराबर है। हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में से किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। ये मौलाई लोग जो राफजी लोग तबाही मचा रहे हैं ना, असल में इख्तिलाफ सिर्फ ये नहीं है कि हजरत अली को बड़ा मानते हो, हकीकत में आप पढ़ेंगे तो हैरत में डूब जाएंगे इस कमबख्तों ने कैसी तबाही मचाई। मेरा जुमला याद रखें, पूरी दुनिया को खतरा है यहूदियों से, अभी आ रहा है, और पूरे मुसलमानों को खतरा है शियों से। देखिए उसने क्या लिखा है। शियाओं के बुनियादी 3 ग्रुप है। नंबर 1 गुलाम, इसके 8 ब्रांचेस। नंबर 2 जैदिया, इसके 3 ब्रांचेस। नंबर 3 अमामिया, इसके 8 ब्रांचेस। और इसके बुनियादी 8 अकीदे हैं, वो ज़हन में बैठा ले। कितना घटिया अकीदा है राफजी का, ये याद रखिएगा। इसमें कोई हाफिज नहीं होता, कहता कुछ पारे बकरियां खा गई, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ पारे हजरत अबू बकर उमर ने घोटाला कर दिया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितने मर्दूद लोग होते हैं ये। देखिए बुनियादी अकीदा 8। नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नस्स जली व खफी कुरान और हदीस से और सहाबा से ये साबित है कि इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। पहला अकीदा बातिल बातिल बातिल। दूसरा अकीदा उसका सुनिए, हजरत अली माबूद है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्हें मौत नहीं आई, बल्कि इब्ने मुलजिम ने जिसको मारा था, शैतान हजरत अली की शक्ल में बन गया था। हजरत अली तो जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को कोई कत्ल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद माबूद है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये राफजियों का अकीदा बता रहा हूँ, राफजियों का। अभी एक राफजी की क्लिप मैंने सुनी है, और आप लोग नेट से बहुत ज्यादा दीन सीखते हैं, इसलिए खुसूसन नौजवानों को बताऊं मैं। अभी एक राफजी है, उसका नाम है हसन अल्लाह यारी। इतना बड़ा मरबूद है कि वो ये कहता है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत उमर मुसलमान ही नहीं मान। जो मुसलमान साबित कर दे इनको, तो मैं अमीर मुआविया को पैगंबर मान लूंगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों बातें। हजरत अबू बकर के बारे में ये कहना कि मुसलमान नहीं है, माज़ल्लाह, ये भी बात। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर मुसलमान नहीं है तो बचा कौन बे? पूरी दुनिया में इस्लाम अबू बकर से फैला है। नबी ने अबू बकर के बारे में कहा कि सबका बदला तो दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा।